मजलूम की, मजलूम की, मजलूम की। क्या होगा अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो चंद दिनों बाद ये जो है लोगों को शायद याद भी ना रहे। तमाम मीडिया वाले और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दें और इस जिद्दोजहद में इस शहर को बच्चियों के लिए, आमना जैसी बच्चियों के लिए जो सेल्फ मेड है, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, जिसकी वालदा, जिसकी अब ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी की शादी करे और उसको अपने घर का बनाए, वो कहां गई? वो चली गई इस दुनिया से। इसकी वजह से एक ऐसे खानदान के किसी एक ऐसे शख्स की वजह से जिसने लापरवाही की एक मिसाल कायम कर दी। आप देखें, उसने सिर्फ ये तो चंद, एक मेरा भाई और एक मेरी भतीजी जो वहां पे शहीद हुए, इसके अलावा एक और नौजवान जो अभी जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको जो है आखिरी जो मरहल है अपनी जिंदगी के, उसमें वहां पे खड़ा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो अपने खानदान में दोबारा जाकर अपनी जिंदगी के अच्छे दिन भी देख सके। ये तो ये वो गुजारिश थी जो मुझे आप सबसे करनी थी। इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी गुजारिशात है, इस्तदा है अपने उन इदारों से, रियासती इदारों से इस सिलसिले में हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे लिए रुकावट, इंसाफ के हासिल में रुकावट खड़ी कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुत्तहिद होकर हमें जो है इनका मुकाबला करना है। हम उनसे मिले थे IO साहब से उनके दफ्तर में, और हमने उनसे गुजारिश की थी कि आप 114 का दफा जो है वो भी शामिल करें इसमें। और उनको कुछ, हमारे वकील साहब उजैर गौरी साहब ने उनको कुछ मशवरे दिए थे कि आप इस तरीके से ये चीजें काम करें और करने के बाद दफा 114 भी लगाएं। DVR को भी अपने कब्जे में लें और वहां पे जिस जगह के DVR है वहां के जो विटनेस है उनको भी कॉन्फिडेंस में ले, ताकि जब ये केस चले तो इसको प्रॉपर तरीके से कोर्ट में एडमिसिबल बनाया जा सके। इसके बारे में हमारे जो वकील है उजैर गौरी साहब, इसके बारे में वो आपको ज्यादा तफसील बताएंगे। आप सबकी मदद की जरूरत है और हमारे खानदान वालों का पूरा इरादा है कि हमने पीछे नहीं हटना है। और इंशाअल्लाह ताला ये हम दियत वगैरह ये सब बातें कर रहे हैं, ये फजूल है सारी बातें। इसको कैफे किरदार तक पहुंचाना है, हमें अपने शहर को सेफ बनाना है, हमें अपनी बच्चियों को सेफ बनाना है। ऐसे बाप और ऐसे भाई जिनके साथ बेटियां बहनें सफर कर रही होती हैं, उनके लिए हमें ये जिद्दोजहद करनी है। जहां पर एक किसी किस्म की गाड़ियां और कोई ना कोई जुल्म की मिसाल कायम हो रही होती है और उसके बहाने और उसके बदले में लोगों को पैसे की लालच देके और पैसा देके उसको खत्म कर दिया जाता है। जी मुतमईन, तो हम कुछ कुछ लोग हैं जो इसमें कार्रवाई में हर्डल्स भी डाल रहे हैं, जैसा कि आपको इम्तियाज साहब ने भी बताया और बैरिस्टर गौरी साहब ने भी आपको बताया होगा यहाँ पर कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हर्डल्स आ रही हैं। और यहाँ पे एहतजाजात करने का मकसद भी है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये कोई आम केस नहीं है। नताशा एक सिंबल है उस मजलूम का जिसे सरमायादार तबका हमेशा से कुचलता रहा है और हमने इस VIP कल्चर को खत्म करना है। इस कल्चर को खत्म करने के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है और ये सिर्फ शुरुआत है। एहतजाजात का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है और आगे देखिए। और 27 तारीख को शमें भी रोशन की जाएंगी जहां पर कारसाज पे जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं आप सबको गुजारिश करूंगी कि जरूर इसमें शिरकत करें। और आमना मेरी भांजी थी, इमरान भाई मेरे बहनोई हैं और बस इंसाफ के असूल के लिए हमें इंसाफ चाहिए। और वो जो लोग बातें कर रहे हैं दियत वाली, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमने कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और हम इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं और इंसाफ के लिए ही। वो जो पुराना वाला केस था जिसको यहाँ मैच किया जाता है, शाहजेब कत्ल केस, तो उसके अंदर भी जो है ना वो मुलजिम को 10 से 11 साल जो है वो जेल काटनी पड़ी थी। अगर सख्ती नहीं होती तो शायद वो जेल भी नहीं काटता। तो यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो सबसे पहले ये कोशिश करें कि एक आवाज हो के इस वाकये की मजम्मत करें। जितने भी सियासी रहनुमा है, हुकूमती अहदेदार हैं, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को क्रिस्टल क्लियर बनाएं कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से की जाए कि मुलजिमा को सजा मिले।
मुलजिमा नशे की आदी है, मुलजिमा के तेज ड्राइविंग करते हुए 2 कीमती जानें चली गई। मैं जिक्र करूंगा एक उस शख्स का जो इस वक्त वेंटिलेटर पे, जिसके लिए पोस्ट चल रहा है, अब्दुल सलाम। उसके इलाज मुआवजे में मसला आ रहा है, लोगों ने पोस्ट लगाए हुए, न्यूज चल रही है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। हम सबको चाहिए कि हम उनके लिए भी कुछ करें और उनको भी जो है वो सपोर्ट करें, ताकि जो है वो इलाज हो सके उनका और जो है वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। और ऐसे नशई और नशेड़ी लोगों को जो है वो सजा मिले, जिन्होंने एक तो पहले ही रोड अपने बाप की समझी हुई है, फिर पूरे मुल्क को भी अपने बाप का समझा हुआ है कि वो पूरे मुल्क में चाहेंगे, जिसको चाहेंगे मार देंगे और कोई पूछेगा नहीं।